मैंने देखा क्या दिक्कत आ रही थी। चलो, हमने बोला अगर आप क्या होता है, कोई भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, ये है थर्ड पार्टी, ये है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अगर कोई भी थर्ड पार्टी नोटिस दे रही है किसी भी पर्सन को, और अगर ये पर्सन ने काम किया है ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, तो ये माना जाएगा कि थर्ड पार्टी जो भी नोटिस दे रही है वो फर्म को नहीं दे रही, किसको दे रही है, सॉरी पार्टनर को नहीं दे रही, किसको दे रही है, फर्म को दे रही है। थर्ड पार्टी कोई भी नोटिस देती है तो माना जाएगा कि वो फर्म को दे रही है, ठीक है। सेकेंड थिंग हमने बोला, अगर भाई तूने अगर ऐसे कुछ कार्यक्रम कर दिए, तूने कुछ फ्रॉड कर दिया, तूने कुछ फ्रॉड करा है। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, इंटेंशनली चीज़ों को कंसील करना, पढ़ के आया ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में, इंटेंशनली चीज़ों को कंसील कर रहा है जिसका अवेयरनेस इन दोनों को नहीं है। तो थर्ड पार्टी अगर कोई नोटिस दे रही है तो वो फर्म का नहीं, वो तेरा ही नोटिस माना जाएगा। उसके लिए लाइबल कौन होने वाला है, पार्टनर खुद लाइबल होने वाला है। बात समझ में आती है? क्या कह रहा है, The notice to a partner who habitually acts in the business of the firm on the matter relating to the affairs of the business operates as a notice to the firm। भैया तो बिजनेस के लिए काम कर रहा है, तो अगर कोई भी नोटिस पार्टनर को दिया गया है तो कैसा माना जाएगा, वो नोटिस किसको दिया गया है, फर्म को। लेकिन एक्सेप्शन है इन केस ऑफ फ्रॉड, ऑन द फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर, thus the notice to one is equivalent to the notice to the rest of the partners of the firm, just as notice to an agent is a notice to his principal। This notice must be actual or no, and not constructive। It must be received by a working partner, not by a sleeping partner। It must further relate to firm's business, only then it would constitute as a notice to the firm। तो कुल मिला के कह रहा है फर्म बिजनेस के लिए दिया जा रहा है तो वो नोटिस फर्म को ही दिया जा रहा है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड। अगर फ्रॉड हुआ है उस पार्टनर की वजह से, इसका मतलब वो पार्टनर को दिया जा रहा है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं PQR पार्टनर से उन लोगों ने क्या करा, सेकेंड हैंड कार खरीदी। PQR PQR are partners in a firm business, purchase and sell second hand goods and are purchase a second hand car on the behalf of the firm। देखो हुआ क्या, तीन पार्टनर्स हैं, PQR पार्टनर है, R क्या कर रहा है, फर्म के बिहाफ पे ना सेकेंड हैंड कार परचेज कर रहा है, ठीक है। इसे सेकेंड हैंड कार परचेज करी, अब हुआ क्या, ये जो गाड़ी ये खरीद के आ रहा है, ये चोरी की गाड़ी खरीद के आ रहा है, स्टॉलन कार खरीद कर आ रहा है, ठीक है। अब ये स्टॉलन गाड़ी खरीद के आ रहा है, ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म खरीद कर आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं इस गाड़ी को जो ये खरीद के आ रहा है, तो अगर इसका पेमेंट फर्म ने नहीं करा देन द फर्म विल बी लाइबल। बट अगर इस आर ने कुछ इंटेंशनली फ्रॉड करा या कुछ किसी चीज़ों को छुपा लिया कि भाई इस आर ने थर्ड पार्टी के साथ मिलकर अगर बोला भैया मैं ना तुझे फर्म से ज़्यादा पैसे दिलवा दूंगा, ठीक है, बट तू मुझे क्या नहीं करेगा, मेरा नाम नहीं आना चाहिए बीच में, इस तरीके की कुछ चीज़ों को कंसील करा, तो यहाँ पर नोटिस कोई फ्रॉड हो गया, तो यहाँ पर नोटिस किसको माना जाएगा, किसको दिया है, पार्टनर को दिया है, ठीक है। जैसे ये कह रहा है अ पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म बॉट फॉर हिज फर्म सर्टेन गुड्स वाइल ही नो अबाउट अ पर्टिकुलर डिफेक्ट। भाई साहब एज अ पार्टनर गया बाहर, उसे पता है ये जो प्रोडक्ट, ये जो वो गाड़ी खरीद कर लेकर आ रहा है, इस गाड़ी में कोई ना कोई डिफेक्ट है, इस गुड्स में कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, उसकी नॉलेज है उसको, बट वुड बी कंस्ट्रक्टेड एज अ नॉलेज ऑफ द फर्म। अगर ये थर्ड पार्टी अपना सामान, ये गुड्स किसी पार्टनर को दे रही है तो वो तो ये मानेगी ना भैया वो तो फर्म को दे रही है, पार्टनर को मतलब फर्म को दे रही है।
constituted as the knowledge of the firm, though the other partners in fact were not aware of the defect, but because A had in the league with the seller conspired to conceal the defect from the other partners. But वो कुछ सेलर के साथ ऐसे अरेंजमेंट्स कर रहा है कि भाई कुछ दूसरे पार्टनर्स को ना पता नहीं चलना चाहिए कि इसमें डिफेक्ट्स है. द रूल वुड बी इनऑपरेटिव and the other partners would be entitled to reject the goods upon deduction by them of defect. Inoperative क्या हो गया कि भैया फर्म लाइबल है. आज तूने कुछ कंसील कर लिए डिफेक्ट्स अदर पार्टनर से, तूने कुछ छुपा लिया पार्टनर, तो भैया जो अभी तक रूल पढ़ते आ रहे थे ना, फर्म के पास नोटिस गया है, फर्म लाइबल है, वो इनऑपरेटिव हो जाएगा. और लाइबल यहाँ पर कौन है? तू खुद लाइबल है, बाकी पार्टनर्स उस गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं. समझे बात को? दिस इज नोटिस टू एक्टिंग एज अ पार्टनर. वैसे तो अगर कोई भी थर्ड पार्टी नोटिस देती है तो वो नोटिस फर्म के लिए ही माना जाता है, पूरी की पूरी फर्म ही लाइबल होती है. लेकिन अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड से या कुछ कंसील कर लिया कुछ डिफेक्ट्स को, तो यहाँ पर अदर पार्टनर्स लाइबल नहीं होंगे. अगर उनको नॉलेज नहीं है तो अदर पार्टनर्स विल नॉट बी लाइबल. कौन लाइबल होगा? जिसने फ्रॉड किया है, सिर्फ वही पार्टनर लाइबल होगा. आप एक लाइन इस कंटेंट के सामने लिख सकते हो. हेयर लिखो बुलेट नंबर फर्स्ट, फर्म विल बी लाइबल as considered the notice will be given to the firm, as the notice will be given to the firm, but second bullet, in case of fraud by a partner, in case of fraud by a partner, the above rule will be inoperative and other partners are not liable. Rule will be inoperative and the other partners will not liable or firm will not liable. चलिए आगे क्या पढ़ रहे हैं? लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी. लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी कह रहे हैं भैया आप लोगों ने पार्टनरशिप फर्म बनाई है? हाँ बनाई है. अगर थर्ड पार्टी की कोई भी लाइबिलिटी होगी, इस थर्ड पार्टी को कुछ भी पेमेंट करना होगा, तो लाइबल कौन होगा? कुछ भी पेमेंट्स करना होगा तो लाइबल कौन है? भैया पार्टनर. तुम सबके सब लाइबल हो, सेवरली और जॉइंटली तुम सबके सब लाइबल हो. थर्ड पार्टी को पेमेंट करना है, तुम्हारी कैपिटल ख़त्म हो गई, तुम्हारे घर से तुम्हारे ऑर्नामेंट्स को बेचकर पैसा लेकर आएंगे और इस थर्ड पार्टी का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा. ठीक है, कह रहा है द पार्टनर्स आर जॉइंटली and severally responsible to the third parties for all the acts which are come under the scope of express or implied authority. This is because that all the acts done within the scope of authority are known towards the business. भैया धंधे के लिए तुमने कुछ भी काम करा, ठीक है, सबसे पहले तो धंधे के प्रॉफिट्स में से निकालेंगे. तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ठीक है, तो तुम्हारी लाइबिलिटी अगर मुझे थर्ड पार्टी को पैसा देना है तो तुम्हारे घर से भी पैसा लेकर आया जाएगा. Any act or the omission by all the partners or by a partner or an agent which give rise to right enforceably by or against the firm. In order to bring a case under section 25, it is necessary that the fact of the firm in respect of liability is brought enforced against a party must have been done while he is a partner.
तुमने जितने भी काम करे ड्यूरिंग योर पार्टनरशिप फर्म, ड्यूरिंग योर टेन्योर, उन कामों के लिए तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तुम्हारे को थर्ड पार्टी को पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो पेमेंट तुम उन सब एक्ट्स के लिए पर्सनली भी लाइबल हो। लेट सपोज करो अगर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, तो क्या एडमिशन के टाइम पर वो पार्टनर्स इस पॉइंट पे एडमिट हो रहा है, क्या वो पार्टनर इन सारे एक्ट्स के लिए लाइबल है? यहाँ पर जो भी एक्ट हुए, क्या ये एडमिटेड पार्टनर इन सारे एक्ट्स के लिए लाइबल है? आंसर इज येस और नो? यस। कौन बोला यस? अच्छा, एक काम करते हैं, एडमिशन कराते हैं यहाँ पर किसी पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, कराएंगे 1 अप्रैल से। बोलेंगे भाई साहब वो पिछले महीने ना ये 2 लाख का खर्चा खड़ा है, ये दिया नहीं था, आ जाओ आपसे रिकवर करेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलोगे? अरे भाई साहब क्या बोलेंगे? नो, अरे हम तो यहाँ से लाइबल हैं, पीछे का हमारा क्या लेना देना, ठीक है जी। ऑन अ सिमिलर बेसिस अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है इस 31 मार्च को, तो इसने जो एक्ट इधर करे क्या वो उसके लिए लाइबल है? क्या उसका टेन्योर ख़त्म होने के बाद भी वो लाइबल है? हाँ लाइबल है। रिटायरमेंट उसका कब ख़त्म हो जाता है बताओ फटाफट से, कब वो अपनी लाइबिलिटी से हाथ खड़ा कर देगा कि भैया आज पैसा नहीं दूंगा? वेरी वेरी गुड। तुझे क्या देना है भाई? पब्लिक नोटिस देना था ना एक्टिव पार्टनर को पब्लिक नोटिस, और तूने जब तक ये नोटिस नहीं दिया तब तक तेरे सिर पर तलवार लाइबिलिटी की लटकती रहेगी, ठीक है। तुझे लाइबिलिटी पक्का से देनी पड़ेगी। तो उन सारे एक्ट्स के लिए रिटायरिंग पार्टनर लाइबल होता है जो भी एक्ट उसने करे हैं बिफोर गिविंग द पब्लिक नोटिस। तो यहाँ पर कुछ और बता दिया क्या मैंने? अच्छा, ये वाली बात समझ में आ गई। थर्ड पार्टीज के लिए लाइबल सारे पार्टनर्स होंगे। Liability of the firm for wrongful acts of the partner. The firm is liable to the same extent as a partner for the loss of injury caused to a third party. यहाँ पर liability of the partner है। कोई भी एक्ट अगर फर्म ने करे तो लाइबिलिटी किसकी है? सारे के सारे पार्टनर्स मिलके उस लाइबिलिटी को फुलफिल करेंगे। कह रहे हैं अगर भैया अगर कोई पार्टनर ने गलत काम कर दिए तो कौन हर्जाना भुगतेगा? पूरी की पूरी फर्म भुगतेगी। कब? अगर वो उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करा है और अपनी अथॉरिटी में रहकर काम पार्टनर ने काम करा है तो कौन लाइबल होगा? सारे के सारे पार्टनरशिप फर्म लाइबल होगी। अगर पार्टनरशिप फर्म ने कोई काम गलत करा तो पार्टनर्स लाइबल होते हैं। सिमिलरली अगर पार्टनर ने कोई गलत काम कर दिया अपनी अथॉरिटी में रहकर तो पार्टनरशिप फर्म विल बी लाइबल, ठीक है। कह रहा है लाइबिलिटी ऑफ द, यहाँ पर किसकी लाइबिलिटी है? फर्म की। अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट करा किसी पार्टनर में, यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी है? पार्टनर की। अगर कोई फर्म ने गलत काम करा या कुछ भी एक्ट करे उसके लिए सारे के सारे पार्टनर्स लाइबल होते हैं, ठीक है। यही सब बातें बता रहा है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय द पार्टनर। यहाँ पर किसकी? देखो यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी है? फर्म की। ऊपर लाइबिलिटी किसकी थी? रॉन्गफुल एक्ट के लिए फर्म की। यहाँ लाइबिलिटी किसकी थी? पार्टनर की। यहाँ पर क्या कह रहा है? आपको मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर कह रहा है केस नंबर फर्स्ट एंड केस नंबर सेकेंड। कह रहा है अगर पार्टनर्स ने अपनी अथॉरिटी में रहकर, पार्टनर ने अगर अपनी अथॉरिटीज़ में रहकर फर्म की
फर्म की किसी प्रॉपर्टी को बेचा या लिया गया। एक लाइन लिखवा रही हूँ, ज़रा लिखना, इसमें लिखी नहीं हुई, ए पॉइंट लिखना ज़रा। अ पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज apparent authority, apparent within his, I hope it is visible, apparent authority receive money or property from a third party and misapplied it Bullet number second, the firm in the course of business receive money or property from a third party and the money or property is misapplied by any of the partner while it is in the, किसके बाद, by any of the partners while it is in the custody of the firm liable to make good the loss. कह रहे भैया दो केस हैं, दीज आर द टू केसेस। पहली बात कर रहे हैं पार्टनर की, दूसरी बात कर रहे हैं फर्म की। ठीक है, कह रहे पार्टनर ने ना, ये थी थर्ड पार्टी। ठीक है, पार्टनर ने ना कोई पैसा उठाया थर्ड पार्टी से, या फिर ना इस थर्ड पार्टी का कोई एसेट, कोई फर्नीचर था या कोई भी कुछ भी चीज़ थी जो कि थर्ड पार्टी से उठाई। ठीक है भैया, तूने उठा ली, इसको तो तू क्या करेगा, बिजनेस में यूज़ करेगा ना। तूने क्यों उठाई, तू क्या कर रहा है, कोई पैसा थर्ड पार्टी से ले रहा है तो अपने बिजनेस के धंधे के लिए, अपने काम के लिए ले रहा है ना, पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को रन करने के लिए ले रहा है। लेकिन तूने जो ये पैसा या फर्नीचर या कोई भी प्रॉपर्टी उठाई, तूने उसका मिस एप्लीकेशन कर दिया, मतलब उसको बिजनेस के पर्पस के लिए यूज़ नहीं करा। ठीक है, तो अगेन लायबिलिटी किसकी है, अगर ये फर्नीचर लेकर आ गया और इसको पेमेंट करनी है थर्ड पार्टी को, इसको करनी है मतलब हमारी फर्म को करनी है, तो कहती हैं लायबिलिटी फर्म की ही रहने वाली है। अगर कोई पार्टनर पैसा लेकर आ रहा है या फर्नीचर लेकर आ रहा है, ठीक है, और उसको मिस अप्लाइड कर रहा है, तो भी लायबिलिटी किसकी है, फर्म की ही लायबिलिटी रहने वाली है, क्योंकि पार्टनर्स के सारे एक्ट्स के लिए लायबल कौन है, फर्म। ठीक है, सेकेंड पॉइंटर क्या कह रहा है, फर्म के केस में अगर फर्म ने थर्ड पार्टी से कोई प्रॉपर्टी या पैसा उठाया, ठीक है, और किसी भी पार्टनर ने, तीन पार्टनर थे ए बी सी, इन तीनों में से किसी भी पार्टनर ने अगर इस प्रॉपर्टी को मिस अप्लाइड करा, तो भी लायबिलिटी किसकी रहेगी, फर्म की रहेगी। लेट्स सपोज हुआ क्या,
ये तीनों ने सोचा कि हम ना कार पार्किंग का बिज़नेस करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि चल भैया कार पार्किंग के बिज़नेस में ना बढ़िया पैसा मिलता है, तो यहाँ पर ना ये लोग क्या करेंगे, कार को लगाएंगे और हम उनसे चार्जेबिलिटी लेंगे। तो एक बड़ा सारा एरिया ऐसे करते हैं, ले लेते हैं हम तीनों पार्टनर से बड़ा सारा एरिया ले लिया और बोला कि हम ये कार पार्किंग की फैसिलिटीज़ लोगों को देंगे। ठीक है, एक बंदा आया, थर्ड पार्टी आई, ये अपनी कार यहाँ पे पार्क करके चली गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, क्या आपको गुड्स की कस्टडी मिल गई है? आंसर इज़ यस। कस्टडी मतलब आपकी हिफाजत में है ना, गुड्स हमारी हिफाजत में है। अब ये इस सी बंदे ने क्या करा, इस कार को बेच डाला, सोल्ड कर दिया, इस कार को सोल्ड कर दिया। ठीक है भैया, तुम तो मिसअप्लाइड कर दिया, तेरे को ये थोड़ी काम करना था, वो तो कार अपनी रख के गया था पार्किंग के लिए, आएगा थोड़ी देर बाद, तू बेच कैसे रहा है? तूने मिस एप्लीकेशन करा उस प्रॉपर्टी के साथ, राइट? तो आज अगर तूने उस प्रॉपर्टी के साथ मिस एप्लीकेशन करा है तो इस केस में तीनों के पार्टनर्स लाइबल होने वाले हैं, मतलब पूरी की पूरी फर्म लाइबल होने वाली, क्योंकि ये थर्ड पार्टी तो किसी से भी आके लड़ सकता है ना। ये थर्ड पार्टी ए से भी लड़ सकता है और थर्ड पार्टी बी से भी लड़ सकता है, मतलब होल फर्म विल बी लाइबल। क्लियर है? तो यहाँ पर कोई भी केसेस हो, केस नंबर फर्स्ट, कवर द केस वेयर पार्टनर्स एक्ट, पार्टनर की बात कर रहे हैं, एक्ट विद इन हिज अथॉरिटी, भैया अपनी अथॉरिटी में रहकर काम कर रहा है एक पार्टनर, एंड ड्यू टू सच अथॉरिटी, अगर उसको कुछ पैसा मिल रहा है या प्रॉपर्टी मिल रहा है थर्ड पार्टी से और अगर उसने वो मिस अप्लाइड कर दिया, देन फॉर दिस प्रोविजन इज टू बी अट्रैक्टेड, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द मनी और शुड बी एक्चुअली कम इन द कस्टडी। ज़रूरी नहीं है वो आपकी कस्टडी में हो चीज़ या ना हो, अगर आपको उसका ओनरशिप भी मिल गया दैट विल बी फाइन। नीचे क्या बोल रहा है बी केस में, दिस प्रोविजन इज अट्रैक्टेड व्हेन सच मनी और प्रॉपर्टी हैज कम इनटू द कस्टडी ऑफ द फर्म। ऊपर बात कर रहा था पार्टनर की कस्टडी में, नीचे कह रहा है फर्म की कस्टडी में आ गई कोई चीज़ और अगर आपने उसको मिस अप्लाइड कर दिया तो भैया दोनों केसेस में कौन लाइबल होने वाला है? कौन लाइबल होने वाला है? फर्म लाइबल होने वाली है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपकी कस्टडी में नहीं है और पार्टनर तूने अपनी अथॉरिटी में रहकर ही काम करा है, पार्टनर तूने अपनी अथॉरिटी में रहकर ही काम करा है और उस प्रॉपर्टी को अगर तूने कहीं मिस अप्लाइड कर दिया तो भी फर्म लाइबल होगी, और अगर फर्म की कस्टडी में कोई चीज़ आ गई है और किसी पार्टनर ने उसको मिस अप्लाइड कर दिया तो भी। ठीक है जी, यही एग्जाम्पल दे रखा है जो हमने डिस्कस कर लिया। क्लियर है जी? तीन पार्टनर से चिंटू, बिंटू और टिंकू। ठीक है, यह चिंटू, बिंटू, यह टिंकू। एक और नाम बता दो भाई। पिंटू। अच्छा चलो पिंटू, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, टिंकू कह रहा है भाई मैं क्या करूँगा यार, अब पार्टनरशिप में रहने का मूड नहीं। ठीक है, पिंटू को ऐसे करता हूँ अपना ना शेयर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ठीक है, तो आप कोई कहाँ नहीं हो, कंपनी नहीं खोल रखी जो आप अपने शेयर्स ट्रांसफ़र करते डोलोगे। आप अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो पार्टनरशिप में। राइट्स ऑफ द ट्रांसफरी ऑफ अ पार्टनर्स इंटरेस्ट अनटिल अनलेस, अगर आपने कुछ चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं करी है। अ शेयर इन द पार्टनरशिप इज transferable like any other property, but as per the partnership relationship is based upon the mutual confidence, the assignee of the partner's interest by sale, mortgage or otherwise cannot enjoy the same benefits of the original partner.